Assalamu alaikum everyone. Today I have a very special guest, Akmal Angreziwala. This interview series supported by the Rehan Foundation and Institute of Peace and is the part of Connected Pakistani. तो आज हमारे साथ जो स्पेशल वेरी स्पेशल गेस्ट जिसे हम यूट्यूब पे बहुत देखते हैं बहुत सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखने की और उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं जो है कम अज़ कम नियर अबाउट 2 ईयर से जिन्हें फॉलो कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आज मौका मिला मुझे उनसे लाइव बात करने का और लाइव उनके लर्निंग और उनके एक्सपीरियंस से लर्न करने का। तो आज हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम अकबल भाई से हम लर्न कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश स्पोकन के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे और टिप्स भी लेंगे इंशाल्लाह इनसे और इनका एक्सपीरियंस भी ज़रूर हम एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डीप रिसर्चर। तो बाकी मज़ीद डीप इंट्रोडक्शन जो है वो उनसे खुद उनके ज़बानी सुनते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं अपने बिहाफ पे और आपके बिहाफ पे। अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी। थैंक यू वेरी मच मकबूल भाई, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने के लिए, बात करने के लिए, मुतारफ़ करवाने के लिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू टॉक विद यू एंड कम्युनिकेट विद यू। तो मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो काइंडली मेरी ऑडियंस के साथ इंट्रोडक्शन करवा दें, अपना डीप इंट्रोडक्शन। नाम अकमल और अंग्रेज़ी वाला इसलिए कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ठीक है? पिछले 20 साल से पढ़ाने के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। उससे बहुत पहले से सीखने के साथ एक होता है ज़रूरत होती है, एक होता है जुनून होता है, ठीक है? तो आई वाज़ अ चैलेंज्ड गाय। चैलेंज किसी ने चैलेंज किया था कि तुम नहीं सीख सकते। तो ये सोचा कि चलो जो दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते उसी को कर गुजरते हैं, ठीक है? शायद चैलेंज ना एग्जैक्टली। होता तो कोई और काम कर रहा होता। तो आज से आप समझ लें कि 22-23 साल पहले मुझे ये चैलेंज मिला था। तो 3 साल में वो चैलेंज मैंने पूरा कर लिया था और फिर उसके बाद इसी शोबे से मुंसलिक हो गए और अब इसी के साथ ही ओढ़ना बिछोना है। 20 साल से पढ़ा रहे हैं। पहले कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा रहे थे क्लासरूम के एनवायरनमेंट में। अब जो है वो क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी पिछले 6 साल से कोविड वाली जो आज शक्ल हो रही है, मैं 6 साल पहले से कर रहा हूँ कि घर से बैठे ही मैं घर से बैठे पढ़ाता हूँ और दुनिया को घर बैठे सीखने को मिलता है। तो कोई 5.5 लाख लोग यूट्यूब पर तकरीबन जो सब्सक्राइबर की शक्ल में जुड़े हैं। बाकी माशाल्लाह। फेसबुक पर हैं। व्यूज में जो है वो कोई आप समझ लें कोई 1.5 पौने 2 करोड़ की आबादी जो है वो यूट्यूब पर देख चुकी है, ठीक है? और बाकी फेसबुक पर इससे डबल है कहीं, वो काउंटिंग नहीं क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर है वो। तो पाकिस्तान के मोबाइल होल्डर्स जो टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, यूजर्स हैं, उनकी जो तादाद के साथ कनेक्शन माशाल्लाह हो चुका है। और ये एक जस्तजू और एक जर्नी जारी है। अल्लाह करे, अल्लाह तौफीक दे के हम सर्व करते रहें पाकिस्तान को। दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अकमल भाई। तो मैं अपने हम मौजू पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। स्टूडेंट लाइफ में अकमल अंग्रेजी वाला जो है वो कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं हमेशा एक लापरवाह इंसान रहा हूँ, ठीक है? और वो कल भी ऐसा ही था और आज भी बिल्कुल उसी तरह लापरवाह इंसान हूँ, ठीक है? एक होता है ना, लोग बड़े फ़िक्रमंद होते हैं कि यार सबक नहीं पढ़ाएँगे तो पास नहीं होवांगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल। कभी नंबरों की दौड़ में ना पढ़ा था, ना आज पढ़ा हूँ और ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि नंबरों की दौड़ में पढ़े। हमेशा मैं क्रिएटिव इंसान रहा। हम हर चीज़ को उसको अंदर से देखने की कोशिश करता था। वाजिबी सी वो जाके नंबर पढ़ के आना और नंबर लेके आना और पास होना और फेल होना। कभी भी मैं इस चीज़ का इंसान नहीं रहा। ये नहीं कि मुझे किसी ने बताया था, ये तबीयतें होती हैं इंसानों की। तो एग्जैक्टली। मेरी तबीयत हमेशा क्रिएटिव साइड पर रही है। मुझे याद है जब 5 प्राइमरी स्कूल से निकल के हम हाई स्कूल में आए थे, तो मुझे बड़े सीनियर उस्ताद थे। उन्होंने जो पहले दिन वाइवा सा होता है ना, हेलो हाय इंट्रोडक्शन होता है, ठीक जी है? जी। तो वो हमारे क्लास इंचार्ज भी नहीं थे। उनके ज़िम्मे लगा था कि चलो इस क्लास का ज़रा आप सेशन ले लो। तो वो अल्लाह, पता नहीं वो हयात है या प्यारे हो गए अल्लाह को। बहरहाल उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने ना सबसे सवाल करते जा रहे थे। किसी से पहाड़ा पूछ रहे हैं, किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, किसी से कोई बात पूछ रहे हैं और उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। यानी उनको कोई तसल्ली बख्श उनसे स्टूडेंट से मिल नहीं रहा। तो मेरे तक वो पहुंचे तो जो वो सवाल कर रहे थे तड़ाक-तड़ाक उन्हें जवाब मिल रहा था। तो ही फाउंड मी द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय आउट ऑफ दैट सेशन। और इंटेलिजेंट के बारे में आमतौर पे ये समझा जाता है कि इंटेलिजेंट है तो साइंस पढ़ना। हुँ?
हम आमतौर पर एग्जैक्टली। ये समझते हैं कि अगर बच्चा है इंटेलिजेंट है तो उसको साइंस पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही शोबे हम रखते हैं, समझते हैं या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। जी बिल्कुल। तो जब से पाकिस्तान बना है तो हमने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है, डॉक्टर या बिल्कुल। इंजीनियर के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं है। तो ये एक एक होती थी, सोच होती थी कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो काबिल बच्चा है, उसको वो क्या करो कि उसको डॉक्टर बना दो या इंजीनियर बना दो। तो मुझे उन्होंने सारी क्लास में से एक स्मार्ट पर्सन पाया, बड़े अच्छे जवाब उनको मिले, और उन्होंने कहा बेटा तू कभी साइंस ना रखी, आर्ट्स रखी, ठीक है। यानी आज के इत्तेफाक से देखा जाए तो जो बच्चा इंटेलिजेंट आप समझते हैं तो उसको आप ये कहा जाता है कि बेटा तू साइंस रख ले। हुँ? तो मुझे उन्होंने पूरी क्लास में से इंटेलिजेंट देखा, और इंटेलिजेंट इसलिए नहीं था कि मैं बड़ा मेहनती कोई था। आई हैव ऑलवेज बीन रफ गाय। सबक की तरफ मेरा कभी भी ध्यान नहीं रहा। बस चीज़ों को मैंने कहा ना, अंदर से अब देखना है। सिथी, रट्टा, सबक सुनाने की हद तक ये नहीं करना। जब भी कोई करना है चीज़ तो उसको जो उसकी स्पिरिट है, उसके पूरे स्पिरिट के हिसाब से करने की कोशिश रही है हमेशा। तो मैं थोड़ा पढ़ के अच्छी चीज़ें समझ लेता था, ठीक है? क्योंकि गौर से पढ़ता था ना। एक होता है सारा दिन सर मारे रखो, और एक है थोड़ी देर के लिए पढ़ लो लेकिन पूरे फ़ोकस से पढ़ लो। मैं ऐसा था। तो उनकी रिकमेंडेशन के बावजूद मैंने साइंस रखी, मुझे भूल गई वो बात उनकी। छोटे थे, बच्चे थे, कब बातें कौन-सा सीरियस लेता है बच्चा कोई। तो बच्चे थे, छोटे थे, तो उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। तो ले साइंस पढ़ी, मैट्रिक में साइंस रखी, अच्छे नंबरों के साथ पास की। लेकिन उनकी बात ही साबित हुई आखिरकार सही। मैं आर्ट का बंदा था, आर्टिस्टिक सोच रखता था, मैं क्रिएटिव साइड का बंदा था, तो मैं क्रिएटिव साइड पर ही आया। आज जो स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरा वो समझते हैं मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। सबको ये लगता है कि मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। ये उनकी गलत फहमी है। मैं पढ़ाता अच्छा हूँ बस, ठीक है। मुझे पढ़ाना आ गया, मुझे एक्सप्रेस करना आ गया। उसमें मेरी मेरी एक्सप्रेशन करने का तरीका एक हो सकता है, मेरा ग्राफिकल सेंस हो सकती है, क्रिएटिव सेंस हो सकती है। तो पढ़ाना आता है मुझे। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो अंग्रेजी भी वैसे ही पढ़ाऊंगा। मुझे आप डिजाइन कहेंगे तो मैं डिजाइन भी वैसे ही पढ़ाऊंगा। मुझे कोई और आप कहेंगे तो सिर्फ यह है कि मेरी बात आसानी से समझ आ जाती है, समझाना आ गया मुझे। और उस टीचर की बात, उन साहब की, उन उस्ताद, मोहतरम उस्ताद की बात बिल्कुल साबित सही हुई कि साइंस का मेरी जिंदगी में कोई किरदार नहीं है। मैं क्रिएटिव साइड का बंदा हूँ, हर चीजों को अंदर से खंगालता हूँ और उसको करता हूँ। तो आज मैं एक आर्टिस्टिक काम कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में साइंस का कोई किरदार नहीं है। ये जो चीजें कर रहे हैं इसमें भी कहीं साइंस होगी। ये जो वीडियो बनानी है, क्रिएटिव बनाना है, डिजाइन सेंस रखनी है, एक्सप्रेशन रखना है, लेकिन ये ज्यादा आर्ट की चीजें हैं। तो अ, शुरू से एक मैंने बताया कि लापरवाह सा, लेकिन फोकस, जितना चीज करनी है वो फोकस से करनी है, बाकी सारा दिन खेलना है, ठीक है। यानी मेरे असातिज़ा मुझे ये कहा करते थे, मेरे बारे में कहा करते थे कि ये सोशल वर्कर है, ठीक है। पूरे महल्ले के काम इन्हें करने होंगे ने, ते पूरी क्लासां दे हर टीचर जी ने इन्हें कह देना है, सारे स्कूल के हर टीचर के काम ये करता फिर रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरह से मेरी लाइफ चली थी। तो मेरे ख्याल है आपका तो कैमरा कहीं स्टक हो गया है। ठीक है, तो सवाल आपका मैंने जवाब दे दिया है। अगर आप व्हेन इफ यू आर इन अ पोजीशन टू कम बैक, ठीक है, तो आप आके कैरी कीजिए, ठीक है। तो बाकी मकबूल भाई जब तक आते हैं तब तक आप, जो ऑडियंस है आपसे, असल में वो मुझे आप ही से मुतारफ करवाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। तो मैं रफ सा स्टूडेंट रहा हूँ, लापरवाह सा, लेकिन यानी लापरवाह ये नहीं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं था। सारा दिन खेलते रहना, क्रिएटिव साइडों पर चीज़ों को देखना, ठीक है। और पढ़ने का थोड़ी देर पढ़ के चीज़ें क्लियर कर लेनी, जो पढ़ना है उसको गौर से पढ़ना है, ठीक है। कभी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था कि नंबर लेने हैं या पास होना है या पोजीशन लेनी है। कभी इन चीज़ों के लिए मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, नंबर भी आते रहे, पोजीशंस भी आती रही। आई हैव बीन द नंबर वन गाय इन द क्लास थ्रू आउट माई, जो स्कूल दौर था, कॉलेज दौर था, यूनिवर्सिटी दौर था, शार्प एंड शाइनिंग गाय। नंबर लेने के लिए कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन नंबर हमेशा अच्छे आए और पोजीशन भी अच्छी आई। मकसद कभी ना पोजीशन थी ना नंबर थे, लेकिन वो हमेशा अच्छे आए, एग्जैक्टली। ठीक है। माशाल्लाह अकमल भाई, अकमल अंग्रेजी वाला तक का जो सफ़र है, ये कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक का जो सफ़र है वहाँ से वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा माशाल्लाह? ये स्कूल का दौर हम डिस्कस कर चुके कि बड़ा रफ सा, खेलने जी वाला, हर वक्त खेलने वाला, बिल्कुल। पढ़ाई की तरफ कम ध्यान जी, लेकिन जितना ध्यान है वो पूरा ध्यान है,
ठीक है। जी, बिल्कुल। और फिर मैं तख्ती अच्छी लिखता था स्कूल में, मेरी कैलीग्राफी अच्छी थी। और जो इस नेटवर्क के ज़रिए लोग जुड़े हुए हैं मेरी, उन्होंने कैलीग्राफी कुछ देखी भी होगी, मैंने कुछ डाले बिल्कुल, हैं, कुछ बिल्कुल, लोगों के दोस्तों के नाम लिख के डाले थे। अभी मेरे सामने कलम नहीं, दवात नहीं पड़ी, नहीं तो मैं आपका भी हिस्सा डाल देता। ठीक है, बिल्कुल, चलिए शो के बाद कर लेंगे। तो इंशाल्लाह। मुझे आप समझ लें कोई अ, दो 2000, उससे 2 साल पहले या 2 साल बाद, मुझे याद नहीं है पूरा तकरीबन। मैं एक कॉलेज में ना, मैं उस वक्त एक कैलीग्राफिस्ट अच्छा बन चुका था। जी, जी, वो भी मैंने सेल्फ सेल्फ लर्निंग की थी। मैं जी, एक चीज मेरे क्रेडिट पर चीज है कि जितनी भी चीजें की है मेरी सेल्फ लर्निंग की है। इनके पीछे किसी किसी डिग्री या किसी स्टडी का हाथ नहीं है। ठीक है। जो कि सेल्फ लर्निंग होती है वो भी डिग्री, वो भी लर्निंग ही होती है, वो भी ऑब्जर्वेशन ही होती है। लेकिन एक होता है का एक आप फॉर्मली या आप किसी इदारे से जाके पढ़ते हैं, एक है आप ऑन योर ओन लगे रहते हैं। तो मैं हमेशा लगा रहता हूँ। तो मैं एक कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज था यानी एकेडमी टाइप था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, कोई काम उन्होंने करवाना था। उन्होंने मेरे वो चौक में कहीं बैनर देखा कि ये पेंटर है। मैं पहले पेंटर हुआ करता था। ठीक है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बुलाया कि हमने भाई अपने स्कूल का काम करवाना है। तो मैंने कहा जी करते हैं। उनका स्कूल का काम करने के लिए चले गए, तो वहां पर मैंने देखा। और मेरे साथ ये एक हमेशा स्टडी के मामले में भी और हर चीज के करने के मामले में, कि जो चीज करनी है जब, तो पूरे फोकस से करनी है। जब नहीं करनी तो खेलें, इंजॉय करें जो भी करना है, लेकिन जब करना है तो पूरे ध्यान और पूरे फोकस के साथ करना है। ऐसे ही किया। तो वो कॉलेज का काम भी मैं पूरे ध्यान और पूरे फोकस के, पूरी जान, पूरी अपनी एनर्जी लगा के कर रहा था। तो बड़े मुतासिर थे वो कॉलेज की जो मैनेजमेंट थी, या मुतासिर थे तो मैं उनका लाडला हो गया। जब आप मुतासिर किसी को कर देते हैं तो फिर आप उनके लाडले भी हो जाते हैं। तो मैं उनका बड़ा लाडला था। मैं जब चाहे किसी कमरे में, किसी क्लासरूम में, किसी लेबोरेटरी में, किसी लैब में, ऑफिस में जब बैठा चाहूँ मैं, मतलब एक ओपन बंदा। आप जब इन मतलब होता है ना घर का बाद बंदा हो जाता है, तो बड़ी छेती एक मेरे अंदर ये कुदरती हमेशा रही है कि वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में अगले का होके जाना है, या उसका हो जाना है, या उसको अपना कर लेना है। मतलब इंटरपर्सनल स्किल जो है बड़ी तेजी बिल्कुल, से हो जाती है। बाद में ये चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों में कुदरती तौर पर भी होती हैं कि वो दिल से चीजों को देखते हैं। तो मैं बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता था लोगों के साथ। तो उन उस कॉलेज के साथ भी ऐसे ही हुआ कि मेरा उनके साथ कोई 8-10 दिन का काम था। उनके काफी सारे बोर्ड बैनर, काफी सारी चीजें करनी थी। तो उनको करते करते इतनी देर में मैं उनके साथ इतना, जैसे या एक मुक हो गया, या ठीक है, बिल्कुल, ऐसे जैसे फैमिली हो गया उनके साथ। तो इतने दिनों में उतना उनका लाडला भी इतना हो गया कि आई कुड वॉक इन टू एनी क्लास, एनी क्लासरूम, एनी कुछ भी। तो वहां पर मैं देखा कि क्लास हो रही थी इंग्लिश लैंग्वेज की। और देयर इज, आपका सवाल वहां से शुरू होता है कि आपको कब से, ये अकमल अंग्रेजी वाला का सफर कब से। तो एक क्लास हो रही थी अंग्रेजी की, तो मैं भी उसमें हमें शुगलन बैठ गया जाके एक दो मरतबा। मेरा मकसद तो ना, मैंने दाखिला लिया था ना, मेरा मकसद था अंग्रेजी सीखना। तो मैं ना, वो जो टीचर पढ़ा रहे थे, तो मैंने एक एवं सवाल सा किया। मैंने कहा सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसमें और उसमें ना फर्क लग रहा है। हुँ? आप जो पढ़ा रहे हैं वो अलग सी लग रही है एक चीज, और जो रियल है, जो कैसेट में बिल्कुल, आप प्ले कर रहे हैं वो अलग सी लग रही है। फर्क क्यों है? ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फितरी है कि उनकी नेटिव है और हमारा, हम नेटिव नहीं है। ठीक है। हम नेटिव नहीं है तो उनका फितरी है, उनका हम ऐसा होना फितरी है। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। जब इंसान कोई सोचेगा करेगा, ठीक है, तो जब इंसान को कोशिश करेगा तो कर ही लेगा। कर एक दो मरतबा तो हो ही जाता है, लेकिन आखिरकार वो ना मेरे से तंग आ गए। तो कहते हैं मैं देख लूंगा जिस दिन तुम बोलोगे अंग्रेजी वो वाली जिसकी तुम बात करते हो, बस। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, वो एक शेर सुना होगा आपने कि ना छेड़ मलंगा नू, नहीं तो कुत्ते पैन के टंगा नू। ठीक है। तो कुछ लोग मलंग तबीयत के होते बिल्कुल, हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और अगर छेड़ दिया आपने तो वो ऐसे पड़ेंगे, फिर वो काया पलट देंगे। तो मुझे वो छेड़ना था, उनका छेड़ना था कि मैं अंग्रेजी के पीछे पड़ गया। मेरी जो कैलीग्राफी के पीछे भी यही स्टोरी थी कि मेरे उस्तादों ने एक मरतबा ना एनकरेज करते हुए छेड़ा था कि अकमल की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, हमारे से भी अच्छी, हमारे से सीख के हमारे से अच्छी है, तो कल को ये बहुत क्रिएटिव बनेगा। तो उनकी बात सच्ची साबित हुई। यानी उन्होंने मुझे एनकरेज किया था। ठीक है। बिल्कुल, तो मैं वो वाकई प्रोफेशनली एक कैलीग्राफिस्ट और पेंटर बना अपने दौर में। और फिर माशाल्लाह। जिस दौर में ये चैलेंज किया गया कि मैं देखूंगा जिस दिन तुम उस तरह की अंग्रेजी बोलोगे जिस की तुम, मैंने कहा ये मेरी डिमांड नहीं है कैसी हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कैसेट में चल रही है वो और आपकी जो अंग्रेजी आप पढ़ा रहे हो उसमें फर्क नजर आ रहा है। ठीक है।
तो उन्होंने बजाय पॉजिटिव लेने के उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं देखूंगा जिस दिन तुम उस तरह की बोलोगे। तो मैंने कहा सर मुझे पता तो नहीं है, मैं नाम उनका नहीं लेता क्योंकि अदब का एलिमेंट भी है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, गो कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, लेकिन उनका चैलेंज मेरी जिंदगी बना गया ना। बिल्कुल। तो मैंने उनको जवाब ये दिया था कि सर मुझे ये मालूम नहीं है कि ये कब होगा ऐसा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ क्या टाइम इज कमिंग। कब ये पता नहीं है, बट अ गुड टाइम इज कमिंग, जब मैं अंग्रेजी बोलूंगा और आप मुझे फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह की एक्स्ट्रॉर्डनरी और इस तरह की फ्लो के साथ, इतनी फ्लुएंट और इतनी रिफ्लेक्टिव और कितनी बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की, मैं उस तरह की अंग्रेजी बोलूंगा और इतनी अच्छी बोलूंगा कि आप मुझे फेस नहीं कर पाएंगे। ये मालूम नहीं है वो कब टाइम आएगा, बट इट विल कम। क्योंकि वो अंदर आग लग गई थी और आग ने फिर बढ़ के भड़कती रही और उसने जगाए रखा, रातों को जगाए रखा, दिनों को जगाए रखा। ठीक है, तो लग पड़े। तो मैं अपनी इस मिसाल से स्टूडेंट्स देखने वालों को ये मशवरा देता हूँ कि जिंदगी में अल्लाह करे कि खुदा तुझे किसी बहरे बेकरार से आ, आशना कर दे कि तेरे इस तरह का कुछ शेर है कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, इस्तराब आ जाना चाहिए। तो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे किसी की बातों से इस्तराब मिला। और मुस्तरिब जब तबीयत जो होती है वही तलाश करती है नए रास्ते, वही तलाश करती है मसाइल का हल। तो मैं लग पड़ा, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब मैं अंग्रेजी सीख गया, बस उस इस्तराब में, उस गुस्से में रहा। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, इस्तराब कम नहीं हुआ और मैं सीखता रहा। और टाइम पता तब चला जब मेरे सामने एक बड़ी क्लास बैठी थी सीखने वाली। ठीक है, बाकी की स्टोरी छोड़ दें कि वो इस्तराब ने बिल्कुल, मुझे दिन रात लगाए रखा सीखने के लिए, सीखने के लिए। वो कोई बताने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, जहां से जो मिलता था सीखता था। तो वक्त वो आ गया कि इतने इर्द गिर्द के लोग इतने आहिस्ता आहिस्ता मुतासर हुए कि वो कहते जी हमें सिखाएं आप। वो जो लोग मुझे टांट करते थे ना, आपकी शक्ल के हिसाब से, आपके कद के हिसाब बिल्कुल। से, आपके लुक के हिसाब से आपको टांट करते हैं, फिर वही इतने मुतासर हुए कि उन्होंने कहा यार हम मान गए कि आप उस लेवल पर आए हैं, तो आज हमें आप सिखाएं। तो मैंने फिर सिखाना शुरू किया। तो तकरीबन 20 एक साल से हो गए कि इस चीज में लगे हुए हैं, सीखे जा रहे हैं, सिखा रहे जा माशाल्लाह, रहे हैं। ये जर्नी चल रही है। माशाल्लाह। अकबर भाई, क्या स्पोकन के लिए जो ग्रामर है उसका बेस, उसकी जो बुनियाद है वो होना ज़रूरी है, या स्पोकन जनरली भी हम सीख सकते हैं, या उसमें ग्रामर में भी उसका जो एक ग्रिप आपकी होनी ज़रूरी है? एन एक्सेलेंट क्वेश्चन भाई, बहुत कम लोग इस तरह के सवाल करते हैं और बड़ा जबरदस्त सवाल इसके ऊपर बात करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर का आपके बोलने से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यानी आपको वर्ड ग्रामर से वाकफियत भी नहीं है तो भी आप अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं वो असल में जो सुनी हुई है वही बोल रहे हैं। ठीक है, जी, जो सुन रहे हैं, अभी आप जो फिक्रा सुन रहे हैं मेरा, मैं उर्दू में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं, तो एक तरतीब में फिक्रा है। ठीक है, जब आपके दिमाग में एक चीज तरतीब से जा रही है तो निकलेगी भी तरतीब से। ठीक है, अगर आपके जेहन में जा रहा है आई विल हैव, तो आपके विल हैज नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। आप चाहे इस बात को जानते हैं या नहीं जानते, शऊरी तौर पर आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका समझा है कि नहीं समझा, कि विल के बाद हैज क्यों नहीं लगता है, हैव ही लगता है, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, आपको ये मालूम नहीं भी है, तो भी आपके मुंह से विल हैव ही निकलेगा, विल हैज नहीं निकलेगा, क्योंकि सुना आपने उस तरह से। तो बिल्कुल, स्पोकन इंग्लिश जो है, चूंकि डिपेंड क्या करता है, जो आपने सुना है वही बोल रहे हैं, आपने अपने अंदर से तो कोई अंग्रेजी नई गढ़ी तो नहीं है। जो भी लोग बोलते हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से नई तामीर तो नहीं की ना, अंग्रेजी इजाद तो नहीं की। वही अंग्रेजी है जो उनके कानों से उनके दिमाग में पड़ी है और वो वहां से पड़ी हुई अंग्रेजी को रीयूटिलाइज करते बोलते हैं। ठीक है, तो जितने कितने गोरे हैं जिनको जो जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तो उनको अंग्रेजी फ्लुएंट आती है। कितने पंजाबी हैं जिन्हें पंजाबी पढ़ने नहीं आती लेकिन वो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं। कितने उर्दू स्पीकर हैं जिन्हें उर्दू पढ़ने नहीं आती लेकिन वो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। तो इसका मतलब है पढ़ना जरूरी नहीं है, ग्रामर के रूल्स का होना जरूरी नहीं है। आप बोलना चाहते सुनना शुरू कर दें, आपको बोलना आ जाएगी। हाँ, ग्रामर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है जब आप लिखने की तरफ आएंगे। अगर आपको कुछ लिख के एक्सप्रेस करना है तो यू शुड नो ग्रामर। लेकिन आप क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए बोलने के लिए आपको ग्रामर का सीखना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। मैं इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा और मैं आपसे कुछ इंग्लिश के बारे में भी ज़रूर क्वेश्चन करूंगा और जानूंगा। तो सर, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसी ट्रिक्स आप क्या समझते हैं, किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए जिससे आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं? हमारी ऑडियंस के वेल साथ जरूर शेयर करें। वी कैन डिस्कस हंड्रेड्स ऑफ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, बट उनमें से एक ही मेरे ख्याल है उन हंड्रेड्स पर बारी है। मैं कहता हूँ कि सुनना शुरू कर दो अंग्रेजी को। अंग्रेजी बोलना आपको सुनने से आएगी। ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें मेरे पास लिखी हुई पड़ी होंगी लेकिन मैं वो उनको मेंशन ही नहीं करता।
मुझे लगता है एक टिप जो है वो 99 टिप पर भारी है। सही है कि आप सुनना शुरू कर दें वो अंग्रेजी जिसकी आपको समझ आती है। ठीक है, आप अंग्रेजी फिल्म देखें, आपको समझ नहीं आती तो ओके कम डाउन, नीचे आ जाए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री देख लें, वो भी समझ नहीं आती तो बच्चों के कार्टून देख लें, समझ आएंगे आपको। नहीं भी समझ आएंगे क्योंकि जो इन एक्शन हो रही होती है वो उसमें बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है, नॉन नॉन वर्बल भी। तो अगर एक मैं किसी को इधर बैठे हुए ऐसे किसी को कहता हूँ, किसी को ऐसे मैं कहता हूँ तो आपको समझ आ गई ना, मैंने कहा तो कुछ नहीं है, बोलना तो कुछ नहीं है। मैं बच्चा बैठा हुआ उसको इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा इशारा कर रहा हूँ तो उसको पता चल जाएगा कोई मांग रहा है कोई चीज। ठीक है, सही है, मैंने एक इशारा किया, मैंने एक इशारा किया, इस इशारे का एक मतलब है। अगर इसके बिल्कुल साथ लफ्ज बोला गया आपको मालूम नहीं भी हो रहा तो इशारा तो समझ आ रहा है ना। ठीक है, समझ आ रहा तो जुबान दिमाग में जाती कैसे है, दिमाग में प्रोपेगेट कैसे होती है, बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशन चल रहे हैं, एक्सपीरियंस चल रहा है इनके इर्द, तो वो एक्सपीरियंस और उसके साथ जो जुड़े हुए अल्फाज बोले जाते हैं, तो वो आ, आपके दिमाग में उसी तरह से बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं मुझे पानी का गिलास दो, मैं उर्दू में बोलता हूँ मुझे पानी का एक गिलास दो, तो अगर पानी का गिलास की समझ नहीं भी आ रही तो आपको ये एक्सप्रेशन तो समझ आ रहा है ना कि समझ आ यार ये रहा पीना बिल्कुल। चाहता है। तो देखने वाला इस एक्सप्रेशन को और जो बोले जाने अल्फाज हैं वो किसी भी लैंग्वेज के हो, ये बात सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं हो रही, किसी भी लैंग्वेज के हो, जब एक आपको एक्सप्रेशन दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट, एक्सप्रेशन के अगेंस्ट कोई बात कही जा रही है, तो आपके दिमाग ने स्टोर कर लिया है कि ये जो एक्सप्रेशन था और ये जो बात थी ये इकट्ठे हैं, एक ही चीज के दो नाम है, इसका मतलब है ये पानी मांग रहा है। ठीक है, इसको अब अंग्रेजी में बोला जाएगा तो इसका मतलब आपको फौरी समझ आ जाएगा ये पानी मांग रहा है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने, आपने सुना प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वैसे आपको समझ नहीं आ बिल्कुल रही ग्लास ऑफ वाटर, वाटर तो नहीं है, वाटर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो वाटर बिल्कुल बोल रहा है। तो आपको ये एक्सप्रेशन और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये दोनों एक पैकेट की शक्ल में दिमाग में जाके बैठ जाएंगे। तो जब इस तरह की चीजें बार बार आप सुनते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि दिमाग रिप्रोड्यूस कर देगा। दिमाग आमतौर पर कई मरतबा आप सुनते हैं लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि बोल दिमाग में इतना डेटा नहीं पड़ा हुआ, इस तरतीब से नहीं पड़ा हुआ कि आप उसको यूटिलाइज कर सके दिमाग। तो जब आप सुनते जाएंगे तो सुन सुन के ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा कि आप बोलना शुरू कर दें। इट्स वेरी सिंपल, वेरी रिलैक्स, वेरी इजी जॉब टू डू। बिल्कुल। हम यूँ कह सकते हैं कि आप एक अच्छे लिसनर बन जाएं तो आप अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। अ गुड तो लिसनर इज सर, अ गुड स्पीकर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम ग्रामर को, हमें स्टूडेंट लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, हम एमफिल भी कर जाते हैं और एक ग्रामर पे ना हम उतनी ग्रिप या उतनी हम जिस जिस तरह से हमें कमांड होनी चाहिए वो हासिल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को, हम इस कमी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी चार चार लेवल है, चार स्टेप्स है, 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4, चार मंजिला इमारत है। आप तीसरी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, आप जब तक पहली पहली का क्रॉस ही नहीं किया, आपने पहली से ऊपर चढ़ के बिल्कुल दूसरी पर आई नहीं है तो तीसरी पर कैसे चढ़ेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। आपने सवाल किया कि ग्रामर कैसे सीखें। हाँ, अगर आप स्पोकन सीख चुके हैं अगला स्टेप है ग्रामर का, फिर मैं बात कर सकता हूँ। अगर तो किसी ने अभी स्पोकन नहीं सुनी, सीखी या सुनी नहीं है, पहला स्टेप है सुनो अंग्रेजी को, दूसरा स्टेप है बोलने शुरू कर दो कि जो सुना है वो बोलने भी आ जाएगी, फिर फिर पढ़ने की तरफ आएंगे और फिर लिखने की तरफ आएंगे। ग्रामर इज अबाउट लर्निंग हाउ टू राइट। तो ये चौथा लेवल है, यानी चौथी मंजिल है। क्यों कर आप करेंगे, आई वोंट रेकमेंड कि अगर आपको पहली तीन मंजिलें आपने कवर नहीं की तो आप डायरेक्ट क्यों करना चाहते हैं। आप एक ऐसी बिल्डिंग पर चढ़ना चाहते हैं जिसकी चार मंजिलें और आप चार चौथी मंजिल पर डायरेक्ट छलांग लगा के गुजरना चाहते हैं। ना कोई रस्सा है चढ़ने के लिए कि रस्सा डाल के खींच के चढ़ जाएंगे, ना कोई सीढ़ी है, ना कोई लिफ्ट है, और आप छलांग लगा के चढ़ना चाहते हैं, चौथी मंजिल पर कैसे चढ़ेंगे। यही हाल है पाकिस्तान का, इसी वजह से पाकिस्तान का हम बहुत तेजी से बर्बाद है, हमारा तालीमी निज़ाम बड़ा इतना फ्लॉड है कि हमें पता नहीं है क्या चीज पहले करनी है। मैं कहता हूँ कि पहले अंग्रेजी सिर्फ स्कूलों में भी यही होना चाहिए कि बच्चों को जाके वहां पर सुनवाएं, टीचर्स उसके साथ एंगेज हों, टीचर को पहले खुद आनी चाहिए, सुनना बोलना बहुत अच्छी उन्हें आनी चाहिए। आप बच्चे को पहले 2 3 साल सिर्फ सुनवाएं बुलवाएं। ठीक है, ग्रामर का रोला ही खत्म हो जाएगा, उसका खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि उसके जेन में एक्सप्रेशन तो पड़े होंगे ना, एक्सप्रेशन तो पड़े होंगे। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसकी तरतीब है, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू सिट, आई वॉन्ट टू से समथिंग। तो ये एक्सप्रेशन तो आपके जेन में पड़े हुए हैं। अब जब आप ग्रामर करें तो उसको रूल्स से ज्यादा आपको वो पहले से एक्सप्रेशन मालूम है। आपको अगर एबीसी आ गई है तो ग्रामर खुद ब खुद ही सीधी है। अब ग्रामर के लिए मैं कल के वीडियो में जो मैंने लाइव शो किया उसमें मैंने बात की है, यही बात ही की है
इसी को रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में। 3 तरीके हैं ग्रामर को सीखने के। नंबर 1 जो बहुत ही कॉमनली राइज है वो है रट्टा लगा लो। कवानीन जो है, जो भी चीजें हैं, टेंसेस को भी रट्टा लगा लो, पैसिव को भी रट्टा लगा लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी रट्टा लगा लो, ठीक है। सेंटेंस टाइप्स को भी रट्टा लगा लो और पूरा ऐसे ही रट्टा लगा लो। और इस तरह से हमारा पाकिस्तान सारा चल रहा है इसी पर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर और अगर ऐसा चल रहा है तो पाकिस्तान के हालात देख लेना क्या हालात है। आप ही बताएं क्या हालात है पाकिस्तान के, ठीक बिल्कुल। है। और यहाँ और यहाँ पे दूसरा नंबर हालात लल्लू पंजाब। बिल्कुल ऐसे हालात है कि पीएचडी करके भी बोला नहीं जा रहा होता हमसे। मेरे पास एक ही लफ्ज है लल्लू पंजू, शायद लोगों को बुरा लगे। लल्लू पंजू रहते हैं, वही जो जो पैदा हुए थे वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कद बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ, सही। तो रट्टा लगा के पढ़ना जो है पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर तरीन तरीका है, और ये जालिम तरीन तरीका है। किसके साथ? अपने साथ। रट्टा लगा के आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, आपके साथ अपने साथ ज्यादती करते हैं और लाइफ टाइम के लिए ज्यादती करते हैं। आपको लगता है कि आपने टीचर को चीटिंग कर दी, 3 घंटे का पेपर करते हुए आपने पर चीटिंग कर ली, आपने बूटी लगा ली, तो आपको लगा कि आपने 3 घंटे के लिए टीचर को चीट कर दिया। नहीं, उसको 3 घंटे के लिए और अपने आप को 30 साल के लिए आपने चीट कर दिया, ठीक है। रट्टा लगा के आपको लगता है कि मैं थोड़ा से ये थोड़ा सा यार पढ़ के पेपर ही पास करना है, वो आपको वक्ती तौर पर पेपर जो पास किया उसने अगली 30 साल 40 साल 50 साल जिंदगी उसने आपकी बर्बाद कर दी है। यू आर गुड फॉर नथिंग, किसी टके की वैल्यू के नहीं हो तुम, सही है। बिल्कुल अगर तुमने कोई भी चीज रट्टे से पढ़ी है तो यकीन मानो तुम टके की भी हैसियत नहीं रखते। हो सकता है कोई आपकी हैसियत मानता है, लेकिन मैं उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी जिसने तुम्हें हायर करना है, ठीक है। अगर तुमने रट्टा लगा के पढ़ा है तो जो तुम्हें कल को किसी नौकरी पर रखता है तो उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। बड़ा गलत फैसला कर रहा है वो बंदा जिसने एक ऐसे बंदे को हायर किया है जिसने रट्टा रट्टा लगा के पढ़ा है, ठीक है। तो रट्टा लगा के आप अपनी बर्बादी करते हैं, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। दूसरा तरीका, ये तो रिकमेंडेड नहीं है, मैं कहता हूँ इससे बच जाओ, सही है। दूसरा तरीका जो आम सेकंड नंबर पर आता है वो जी आप ग्रामर के कवानीन सीख लें, टेंसेस सीख लें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीख लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लें, सेंटेंसेस की टाइप सीख लें, इफ एंड देन एंड बट एंड विल एंड कॉज एंड यू एंड कैन एंड हजारों चीजें सीख लें। कितनी चीजें याद रखोगे? मैं भी सिखाता हूँ ये चीजें, मुझसे कुछ सीखे तो मैं सिखाता हूँ ये चीजें, विद लॉजिक सिखाता हूँ, लेकिन कितनी चीजें आप याद रखेंगे? हर चीज के अपने कानून है, हजारों चीजें हैं ग्रामर की, तो हजारों चीजों को कैसे याद रखेंगे? एक याद रखेंगे 10 भूल जाएंगे, 10 याद रखेंगे 50 भूल जाएंगी, तो नहीं चलेगा। तो दूसरा ये तरीका है जो किसी हद तक रिकमेंडेड है, लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। पहला तो बिल्कुल बेकार है रट्टे वाला, और ये जो तरीका है ये यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, स्मार्ट तरीका नहीं है। तीसरे नंबर पर मैं कहता हूँ स्मार्ट तरीका ये है कि यू पिक अप एनीथिंग, एनी आर्टिकल, एनी न्यूज, एनी स्टोरी, कोई भी एक चीज पढ़ो, उसे पढ़ो, पढ़ के रख दो, पढ़ के रख दो, एंड बिलीव योर सेल्फ दैट यू हैव लर्नड इट, और अब उसको अपने अल्फाज में लिखना शुरू कर दो, ठीक है। यकीन माने बड़ी बुरी रीडिंग करेंगे आप और बड़ी बुरी राइटिंग होगी, लेकिन ये बुरी हमेशा रहेगी नहीं, ठीक है। अगर आप ये अगले 2 महीने के लिए कर लेते हैं, आपको कोई किसी अकमल की जरूरत नहीं है, कोई किसी इदारे की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मैगजीन, कोई भी जो चीज आपके सामने आती है, कोई भी पेपर आपके सामने आता है, उस पर अंग्रेजी लिखी हो, उसे पढ़ो एक मरतबा और पढ़ के रख दो। 100% समझ आया, 50% समझ आया, 25% समझ आया, जितना समझ आया है उसको रख दो। और अब जो सीखा है उसका जितना तुम रिक्रिएट कर सकते हो अपने टूटे फूटे अल्फाज में, गलत मलत के साथ, तो करो। एक तो यह है कि गलतियों से नहीं डरना। हमारा तालीमी निज़ाम इस बात पर बिल्ड है कि गलती नहीं करनी। हुँ? हमारा तालीमी निज़ाम इस बात पर खड़ा है कि गलती नहीं नहीं करनी। करते। मैं समझता हूँ सीखता ही इंसान गलतियां करके है। वो कौन सा आदमी है जो कहता है जी मैं गलती किए बगैर सीखूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे फॉलो करने वाले लोग हैं, मेरे से प्यार करने वाले लोग हैं, अगर मेरी बात को वो तरजीह को समझते हैं, मेरी बात की कोई वैल्यू है, तो आई वांट देम टू लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। जितनी जहां जितनी गलती हो सकती करो, वो एक ही मरतबा होगी, अगली मरतबा आपको पता है ये गलत है, अगली मरतबा वो गलती नहीं होगी, नई गलती होगी, करो गलती, ठीक है। तो मैं जो लोग मुझे जानते हैं मैं उनको कहता हूँ, जो आपके वीडियो के तवज्जो से मुझे देखेंगे, मैं सबको रिकमेंड करूँ कि गलतियों से मत डरो, तुम पढ़ो, रख दो और अपने अल्फाज में लिखो। यकीनन तुम बहुत बुरा पढ़ोगे और बहुत बुरा लिखोगे, गलतियों से भरपूर होगा, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। अगर तुम ये करते रहे, हर रोज की रूटीन बनाओ कि एक चीज पढ़ी उसको अपने अल्फाज में लिखा और रख दिया, फिर आपने अगली चीज पढ़ी और अपने अल्फाज में लिखा और रख दिया। इसके पीछे बड़ी साइंस है। आई वुड नीड 4-5 इस तरह के सेशन चाहिए होंगे, वो जो फिलासफी इसके पीछे है इलेबोरेट करने के लिए, मुझे बड़े बिल्कुल ज्यादा शो बिल्कुल। चाहिए होंगे बताने के लिए। मोटी मोटी बात बता देता हूँ।
असल में दिमाग क्या करता है, दिमाग एक पूरा जखीरा है, पूरा ना टैंक है, टैंक पूरा। उसमें जो कतरा कतरा गिर रहा है ना, कतरा कतरा नॉलेज का जो आप पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसे रख रहे हैं अंदर, दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। याद रखें, जो चीज आपने सीखी है वो कभी नहीं भूलेगी आपको। हमें लगता है भूल गई है, भूल जाना एक अलग चीज है, हमें गलत फहमियां भूल जाती है। दिमाग के अंदर एक ऐसी मेमोरी सिस्टम है कि आपकी पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक, जो भी चीज आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके नाक से, आपके मुंह से, आपकी स्मेल से, किसी तरह से भी 5 सेंसेस से जो भी चीज दिमाग ने सेंस की है, दिमाग तक सिग्नल पहुंचा है, दिमाग के पास उसका डेटा मौजूद है, हमेशा रहेगा। हम कोई भी चीज नहीं भूलते। क्या होता है, ऊपर नीचे चीजें आ जाती हैं, पहले वाली नीचे आ गई, उसके ऊपर चीजें आ गई हैं, लेकिन वो जो नीचे पड़ी है, पड़ी तो दिमाग में ही है ना कहीं पड़ी है। तो जब आप उसी को बार बार उस तरह के करते हैं, तो वो फ्रेश अप मेमोरी होती है। एक होती है इंस्टेंट मेमोरी, सही है, दिमाग की एक होती है इंस्टेंट मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी, जो पड़ी हुई है, जो कई सालों का डेटा लेके बैठे हैं। आपको याद है जो 20 साल पहले किन गलियों में आप घूमते थे, उस वक्त जो आपके इर्द गिर्द अंकल थे, आंटियां थी, ठीक है, वहां का माहौल कैसा था, दरख्त कौन सा वहां पर था, ठीक है, वहां पर वो चक्की कहाँ लगी हुई थी, आटा कहाँ से जाके लेते थे, पानी कहाँ से भर के लाते, आपको सब मालूम है। नहीं है तो बताएं। हम्म? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है वो 20 साल वाली पहली चीजें पढ़ी है, तो जो आपने 10 दिन पढ़ी है, पहले पढ़ी है, वो भी इधर ही पढ़ी है ना, सिर्फ हमें यकीन नहीं है। तो जो चीजें आप सीखी हैं, जो आपने पढ़ी है, वो दिमाग के अंदर ही हैं। यकीन रखें इस बात का, हम ये यकीन नहीं कर पाते, वो यकीन रखें, वो दिमाग के अंदर ही है। और आप उसी तरह की चीजों को जब अगेन एंड अगेन करते जाओगे, एवरी नाउ एंड देन करते जाओगे, तो वो आपकी इंस्टेंट मेमोरी बन जाएगी, जो ऐसे रेडी है, ऐसे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हम्म? बिल्कुल। ये इंस्टेंट मेमोरी है। आपके अब्बा जी का नाम क्या है, ये इंस्टेंट मेमोरी, आपको याद नहीं करना पड़ता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी छठी नस्ल में आपके दादाजी कौन से, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। या तो बिल्कुल। आपकी मेमोरी में है नहीं, और अगर है तो कहीं 20 साल पहले, 30 साल पहले अब्बा जी ने कहीं जिक्र करते हुए बताया होगा, तो वो आपकी इंस्टेंट मेमोरी में नहीं पड़ा। हाँ, अगर उसको बार बार जिक्र होना शुरू हो जाएगा, तो वो इंस्टेंट मेमोरी में आ जाएगा। जितनी मरतबा किसी चीज को आप रिपीट करते हैं, तो उसको पुशअप करते हैं आप परमानेंट मेमोरी से, फिक्स्ड मेमोरी से, आप पुशअप करते हैं इंस्टेंट मेमोरी तक, जो इधर पड़ी हुई है। आपके अगले के मुंह में लफ्ज होता है और आप धड़ाधड़ बोल सकते हैं। अभी जो मैं उर्दू बोल रहा हूँ, एक बाकायदा इसके अंदर डिक्शनरी है, ग्रामर है, फ्लो है, लैंग्वेज का अपना एक एथिक्स है, लैंग्वेज का अपना एक फ्लो है, हर चीज है। इसको अगर इसको मेरे 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन को आप ब्रेक करें, उसको लिखें, तो आपको उसके अंदर बहुत सारे ग्रामर के रूल्स मिलेंगे। लेकिन वो बिल्कुल। रूल्स, क्या मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैंने जी अगला हम्म। वर्ड कौन सा बोलना है, उसका वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, तलफ़ुज़ क्या होना चाहिए, मैं कुछ नहीं सोच रहा। आई एम जस्ट कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। क्यों? ये सारा डेटा मेरे दिमाग की इंस्टेंट मेमोरी में पड़ा हुआ है। क्यों? बार बार यूज होते हैं, यही चीजें तो सुबह से शाम तक करते हैं, ठीक है। तो जो आप चीजें करना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, इस तरह से जो मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ो और रख दो और लिखो, पढ़ो और रख दो और लिखो, यकीन रखो, तुमने 100% समझा और उसमें से 5% भी अच्छा नहीं लिख पाते, तो डोंट वरी, 5% हो गया ना यार, क्लैप फॉर योरसेल्फ। हम क्यों 100% के पीछे हैं? पाकिस्तान के लोग नाकाम इसलिए हैं कि हर बंदा फर्स्ट बिल्कुल। आना चाहता है। हमारे लोगों की एग्जैक्टली। नाकामी ये है, मैं नाकामी ढूंढ चुका हूं। पाकिस्तान की बर्बादी की वजह यह है कि हर बंदा फर्स्ट आना चाहता है। हम्म? उसके नंबर अगर पहले पिछले साल 93% आए थे और अब 92.5% आते हैं, तो वो नाखुश है। यही बर्बादी है, ये बर्बादी है हमारी। हम फर्स्ट आना चाहते भाई। जो जो तुमने 5% भी अगर आया, और भाई तुम फेल भी हो गए, तो 20% नंबर लिए थे ना तुमने। 100 में से 20 नंबर जिसने लिया, उसने 20 नंबर तो लिए ना। क्या खैर, सही है। हम कहते हैं जी 30-33 नंबर लेंगे तो पास हो जाएगा, जिसने 10 लिए तो क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? बिल्कुल। ठीक है। एक बंदे ने 100 में से 10% नंबर लिए हैं, तो क्या उसके पास 10% नॉलेज नहीं है ना? अगर उस पर यकीन रखे कि मेरे पास ये है, मजीद सीख लूंगा तो बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरफ लोग आना नहीं चाहते, वो गिरना नहीं चाहते। लोग नाकाम होना नहीं चाहते, इसलिए नाकाम है, ठीक है। लोग सिर्फ कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए वो नाकाम है। अगर लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं, सीखने वाले, कि मैं सीखूंगा, इंशाल्लाह अच्छे के लिए सीखूंगा, यकीनन शुरू में सीखूंगा, बड़ा बुरा सीखूंगा, बड़ा भद्दा लिखूंगा, बड़ा पैड़ा लिखूंगा, मेरी राइटिंग देखने के काबिल भी नहीं होगी और पढ़ने के काबिल भी नहीं होगी, नहीं, बट ऐसा रहेगा नहीं। हर अगले दिन के साथ इंप्रूवमेंट आएगी यार, अगले दिन के साथ।
100 डेज में मैं कहता हूँ 30 डेज कर लो 30 डेज कर लो, और पहले दिन वाली राइटिंग और अपनी तीसरे 30th डे वाली राइटिंग को आप चेक करोगे तो आपको लग जाएगा पता कितना सफर आप करें, कितनी इंप्रूवमेंट करें। और रट्टा लगा के ये रूल सीखे, सारी जिंदगी लग जाएगी, रूल्स खत्म नहीं होंगे। रट्टा लगा के खत्म हो जाओगे, नॉलेज उधर का उधर ही रहेगा और 10 दिन बाद वो तुम्हारे दिमाग से निकल भी जाएगा। ठीक है, सो माय रिकमेंडेशन इज कि आप इधर से पढ़ो और अपनी मेमोरी पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी सलाहियत पर, अपनी यकीन, दिमाग के वाइब्रेंट और डायनामिक होने पर यकीन रखो, दिमाग तुम्हारा उसी तरह तुम्हें रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन ऐसा करते हुए हम डरते हैं, हम नाकाम नहीं होना चाहते, हम फेल नहीं होना चाहते। बिल्कुल। अकमल भाई, मैं लास्ट पे आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए कुछ स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से। यार मेरी सारी बातों में एक ही मैसेज था, बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर अंदर यकीन रखो, किसी डरपोक होने की जरूरत नहीं है, किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 होने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। तुम वो बनो जो तुम हो, किसी नंबर 1 तो आप पहले ही हो। मैं अकमल हूं ना, बिल्कुल। अकमल तो एक ही है। मैं अपने आप को क्यों समझता हूँ कि मैं तीसरे नंबर पर या 5वें, मैं अकमल हूं और मैं नंबर 1 ही हूँ। आई एम ऑलरेडी नंबर 1। मुझे किसी से क्या कंपटीशन है, मुझे अपने आप से जीतना है, मुझे अपने पिछले कल से आज बेहतर करना है। मैं अगर बिल्कुल। कंपैरिजन करने लग जाऊंगा कि भाई मकबूल तो भाई इतने 93% नंबर है, 95% है, तो मेरे 65% भी नहीं, तो फिर मैं अफसुर्दा हो जाऊंगा। और 65% बिल्कुल। थोड़े नंबर ने, और 40% थोड़े नंबर ने, बड़े नंबर है। मेरे मुताबिक तो 10% भी बड़े नंबर है, क्योंकि मैं अपने साथ, मेरी लड़ाई है। मैं पहले 10% था, अब 11 हो गया, वेरी गुड हो गया, क्लैप हो गई, सही है। पहले मैं 10% नंबर लेता था, अब मैं 10.5 लेने लग गया, वेरी गुड हो गया यार। हम कामयाब हो जाएंगे जब हम अपनी जात में यकीन करना शुरू कर देंगे। मेरी लड़ाई किसी और से नहीं है, मेरा मुकाबला किसी और से नहीं है कि वो आगे निकल गया मैं पीछे। मुझे अपने आप से आगे निकलना है। मैं जो कल था आज उससे आगे बिल्कुल। निकलना है। मेरे बिल्कुल। हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरा शो बेहतर होता है, मेरी डिलीवरी बेहतर होती है। क्यों? मेरा किसी और से कोई मुकाबला नहीं है, मेरा अपने साथ ही मुकाबला है। मेरे जैसा शो नहीं करता कोई पाकिस्तान में। मैं लाइव शो करता हूँ, मैं डीएसएलआर पर करता हूँ, हाई क्वालिटी करता हूँ, इंप्रूव करता हूँ। लेकिन मेरा ही रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगा ना। मुझे क्या, अगर मैं बद्दा भी करता होता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नंबर 1 हूं तो मैं कहूँ जी मैं ये करूं, देखो मैं नंबर 1 हूं। भाई नंबर 1 कैसे होता है? बंदा कर करके ही होता है ना। बिल्कुल। मैं जब पहली मरतबा कैमरे के सामने आया था, और उस वक्त यूट्यूब अभी नहीं आया था, पहली मरतबा जब मैं कैमरे के सामने आया था तब यूट्यूब नहीं आया था, तो दैट वाज अ बिग माइलस्टोन अचीव्ड। उस वक्त मैंने अपने लिए ताली बजाई थी, वाह आज मैं कैमरे के सामने आया। जब मैं पहली मरतबा माइक के सामने बोला था, बड़ा पैड़ा बोला था, तो मैंने अपने आप के लिए क्लैप की थी। आज ये डर खत्म हो गया। ठीक है, तो मुकाबला किसी से नहीं है, अपनी जात से है। बिलीव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, और अपने साथ मुकाबला करो। अपने कल से अपना आज बेहतर करना है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। तुम बेहतर हो जाओगे और तुम ऑटोमेटिकली अनकंडीशनली नंबर 1 हो जाओगे। जी, बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंस, और हमें मैंने बहुत कोशिश की आपसे बहुत कुछ सीखने की। और इंशाल्लाह जो हमारा ये कनेक्शन बिल्ड हुआ है इस सोशल मीडिया के ज़रिए, ये हमेशा कायम रहेगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मौका भी मिलेगा और इंशाल्लाह सीखता भी रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को आज का जो हमारा ये शो था वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और उन्हें बहुत कुछ सीखा भी होगा। और अगर किसी ने कुछ इंग्लिश के हवाले से, किसी लैंग्वेज के हवाले से अगर सर से कांटेक्ट करना है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है सर का प्रोफाइल जो है वो डाल दूंगा इंशाल्लाह। और कुछ बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू, वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।